नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। इमरान खान नियाजी को सत्ता से जाते ही गिरफ्तारी का खौफ सता रहा है। इमरान खान के मंत्री और देश के गृह मंत्री रशीद शेख को अपनी जान जाने का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान का विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इमरान खान और नेशनल असेंबली के स्पीकर दोनों को गिरफ्तार किया जाए। इन दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा चले, मतलब कि पाकिस्तान की संसद दिन भर चली। पूरे इत्मीनान के साथ सुप्रीम कोर्ट, संसद और अपने नेताओं का ड्रामा पाकिस्तान की आवाम ने बड़े मजे लेकर देखा, क्योंकि आवाम को यकीन हो चला है कि जिनके हाथों में सत्ता है वो हमारे किसी काम की नहीं। जहां लोकतंत्र ड्रामा हो, संसद एक मजाक हो, नेता धोखेबाज हो, वहां आवाम किस पर एतबार करे? इमरान खान नियाजी सत्ता से रुखसत होने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों पर, क्योंकि पाकिस्तान की संसद में वो ताकत नहीं कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगे और जमहूरियत की जीत हो। पाकिस्तान का फुल ऑन पॉलिटिकल ड्रामा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान नियाजी की कुर्सी छोड़ने की 3 शर्तों को जरा आप जान लीजिए। पहली शर्त में इमरान खान ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त, नैब के तहत उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। और तीसरी शर्त ये है कि शहबाज शरीफ नहीं बनने चाहिए प्रधानमंत्री। मतलब संसद को ठेंगा दिखा दिया। मुल्क का संविधान जाए तेल लेने। जब कमर बाजवा ऑर्डर सुनाएंगे तभी कुर्सी से जाएंगे। मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं। हालांकि पाकिस्तान के इस नए नाटक की स्क्रिप्ट भी पुरानी है, जो 3 अप्रैल को संसद में पहले डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बताया और अब स्पीकर असद कैसर ने दोहराया। नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। कैसर ने कहा कि इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रधानमंत्री के साथ 30 साल का रिश्ता है। मैं इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। कहने के लिए पाकिस्तान में कुछ ताज़ा नहीं है जो पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल ने असद कैसर के बारे में बताया। लिहाजा कुछ भी नया नहीं है। वही कोर्ट की बेइज्जती, संसद की बेइज्जती, सरकार की बेइज्जती और सबसे ऊपर पाकिस्तान में संविधान का गला घोंटने का बरसों पुराना रिवाज। जो कुछ भी हुआ वो इतिहास की तारीख में पाकिस्तान की संसद के लिए एक और काला दिन से कमतर कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली दिन भर वोट कराओ के नारे से गूंजती रही। न उसे स्पीकर असद कैसर पर भरोसा दिखा, न डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर। मुल्क को गंभीर मसले पर सड़क पर उतरने का इमरान का मैसेज आवाम तक नहीं पहुंचा और आवाम ने सुल्तान इमरान नियाजी को पैगाम तक नहीं दिया, सीधे फरमान सुना दिया। तेरे वायदों पर एतबार नहीं रहा। सरकार बचाने की इमरान की फरियाद को जनता ने नियाजी की साजिशों और फरेबों का जाल बताकर खारिज कर दिया। शुक्रवार को इमरान खान नियाजी का दिया संदेश सुनिए। कितनी पीड़ा है मुल्क को बचाने की, लेकिन आवाम है कि उनकी मानती ही नहीं। सत्ता से इस कदर बेदखल होंगे ये सोचा भी नहीं था। 20 साल देख लें क्या क्या एक दूसरे को कहते। अब ये सारा ये जुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको सारों ने, इन्होंने मिलके जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया। अब ये NRO 2 होगा। आते साथ ही पावर, अच्छा क्यों नहीं अवाम के पास गया? इन्होंने कहा 3.5 साल कि जनाब यहाँ तो बड़ी नाहल हुकूमत है, ये ऐसे है, लोगों में जाएंगे वो अंडे मारेंगे। तो हम तो कह रहे हैं लोगों में आओ, और अब ये पूरी को अब भाग रहे हैं लोगों के अंदर। क्यों ये भाग रहे हैं?
इमरान खान नियाजी की सत्ता कंटेनरों से शुरू होती है। शोर और समर्थकों के जोर पर इमरान ने 25 सालों का लंबा सफर तय किया, तब कहीं जाकर पारिवारिक पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के बीच वो अपना मकाम हासिल कर सके। लेकिन इमरान ने अपने पूरे राज में कभी क्रिकेट के कप्तान वाली पारी नहीं खेली। मोर्चा कोई भी रहा हो, फेल का तमगा हासिल करते रहे। नतीजा हुआ कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नफरतों के तीर चलाती थी, उसने भी एक दूसरे से गलबैयां कर ली, हाथ मिला लिया और इमरान के खिलाफ मिल गए। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आवाम की आवाज बनकर नहीं, सत्ता की मलाई चाटने। ये तीन पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान हैं जिनकी काबिलियत पर भरोसा पाकिस्तान की जनता को तनिक भी नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो का वजूद ही मरहूम मां बेनजीर के वारिस होने पर टिकी है। शहबाज शरीफ आवाम के पैसों के खलनायक रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क के तमाम कट्टरपंथी जमातों के सरबराह रहे हैं। मुल्क का क्या होगा, अल्लाह मालिक है। इमरान खान नियाजी का जाना पाकिस्तान में एक नाटक का अंत भर होना है, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान ने पाकिस्तान की आवाम के लिए नील बटे सन्नाटा किया। लेकिन इमरान ने कम से कम पाकिस्तान की पारिवारिक पार्टियों का दैंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1988 से 2018 के बीच लगभग 10 साल तक सत्ता में रही। नवाज शरीफ की पार्टी 10 साल 4 महीने तक सत्ता में रही। 2018 तक पाकिस्तान की राजनीति पीपीपी और पीएमएल-एन तक ही सीमित थी। पाकिस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ साल 2018 में आया, जब आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी ने जीत हासिल की। शरीफ और भुट्टो की पार्टियों को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन अब इमरान की विदाई की बेला है और बाजवा एंड कंपनी का ऑर्डर आ चुका है। इससे पहले कोर्ट का कोड़ा चला तो संसद बैठी। मुल्क में कोहराम मचा तो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने संसद सत्र बुलाया। लेकिन पाकिस्तान की संसद और गंभीरता की बातें, ये मुल्क के मिजाज से कहां मिल खाते हैं। भाषणों के जोर पर इमरानी सत्ता को बचाने की कवायद का प्रदर्शन खूब चला। इमरान खान नियाजी की जाती सरकार को बचाने का हर दांव चला गया। शाह महमूद कुरैशी को सुनिए, गुत्थी जो हफ्ते भर से उलझी है, मुद्दा जो सालों से गरमाया है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है। इनकी तरह नहीं कि जब वो मिलके आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया हर पल अपडेट सुनाते रहे। इमरान की साजिशों वाली थ्योरी का दम निकलता रहा और संसद में हंगामा बरपता रहा। लगा जैसे अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं, मुल्क के तकदीर पर मुहर लगनी हो। इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए कि जहां बैरूनी साजिश की बात हो रही है, इसका प्रोब होना जरूरी है। 1.5 घंटा गुजर गया, कौमी असेंबली का इजलास दोबारा शुरू न हो सका। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी किया। स्पीकर अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात, इजलास दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद का दिफा हमारा हक और फर्ज है। आइन शिकनी पहले कभी की, ना आइंदा करेंगे। पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी है। असल में पाकिस्तान की इस वक्त जो नेशनल असेंबली है, वो इमरानी हुक्म का प्रदर्शन भर है। यकीन ना हो तो ये 2 तस्वीरें जरा गौर से देख लीजिए।
पहली तस्वीर 3 अप्रैल की है, जब इमरान खान के रहमो करम पर डिप्टी स्पीकर का पद पाए कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को देशी साजिश ठहराकर सिरे से ही खारिज कर दिया। और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर की है, जो कोर्ट के हुक्म की तामील करने की कस्में खा रहे हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत बैरूनी एजेंडे पे जो है वो हुकूमत की तब्दीली हो रही है, और इस चीज़ का जो मरासला है बाहर से वो सबूत है। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया, उनके इलामिया ने इंडोर्स किया, इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो पार्लिमानी कमेटी है उसने इंडोर्स किया, वफाकी काबीना ने इंडोर्स किया, वजीर आजम साहब ने कहा मैं चीफ जस्टिस को दिखाना चाहता हूँ। हर चीज आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होते हुए, 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा होते हुए, कैसे ये कोई बर्दाश्त कर सकता है कि आपकी जो है वो मौजूदा हुकूमत को कोई गिराए। वजीर आजम का खास उसमें जिक्र है कि इमरान खान साहब को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी, मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब आप चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। मानो संसद ना हुई कोर्ट के फरमान का पालन करने वाली संस्था भर रह गई, जिसकी डोर बंधी है अदालत में बैठे जजों के डंडों से। ये एक फेल्ड नेशन की निशानी नहीं तो क्या है? इमरान को इस्लामाबाद से विदा करने के ग्रुप की रहबर मरियम नवाज की बोली पाकिस्तानी मीडिया में गूंज रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि अदम एतमाद से खाइफ जुनूनी ने पूरे मुल्क को मुंजमद कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि 22 करोड़ की आबादी का मुल्क कई हफ्ते से बगैर हुकूमत के है। आइन की खुली खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदोली का अंजाम बुरा होगा। मरियम नवाज मुल्क का मुस्तकबिल यानी भविष्य तो नहीं, लेकिन इमरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में जो किरदार उन्होंने अदा किया है, उसका इनाम उनके चचा जान शहबाज शरीफ को मिल रहा है। इमरान गए तो शहबाज शरीफ आए समझो। मतलब हिंदुस्तान के लिए तो एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ, दोनों का वजूद हिंदुस्तान के खिलाफ टिका है। इमरान खान नियाजी करप्शन के आरोपों से घिरे हैं, तो शहबाज शरीफ का पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम कंफ्यूज है कि चुनाव होंगे तो चुने भी तो किसे? उस कप्तान को जिसके दावे थे कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और वो खुद संसद से ही लापता हो गए, या उनके दावों पर एतबार करें जिनके भाई नवाज शरीफ पर लंदन में बैठकर इमरान को समर्थन दे रहे नेताओं को खरीदने का संगीन आरोप है। 5-5 साल के लिए दोनों नाअहल करार दे दिए गए। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि पहले भी जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ 3 अप्रैल को, उससे पहले 28 मार्च को, जब भी तहरीक में इत्तेमाद के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास हुआ, तो जो इमरान खान साहब हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आते। आज भी वो हमें इजलास में नजर नहीं आ रहे। तो ये एक अहम बात है कि जो शख्स जिसको उनके फॉलोअर्स कप्तान कहते हैं, और वो कप्तान तो जो होता है वो हमेशा मैदान में अपनी टीम को लीड करता है, लेकिन आजकल कप्तान मैदान से गायब है और कहीं दूर बैठकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जरिए मैच को लीड करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे भी जो टीम होती है उसके मोराल पे असर पड़ता है। हालांकि गनीमत यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में संसद चल तो रही है, सत्ता के खिलाफ विपक्ष की आवाजें सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के इतिहास का ये वो पहला लम्हा है जब अविश्वास प्रस्ताव पर संसद इस कदर गंभीर है, वरना पाकिस्तानी अदालतें और उनसे निकलने वाले फैसलों का हशर दुनिया जानती है। इमरान जैसे सियासतदानों ने चाहे अपने मुल्क को कर्ज में डुबोकर कंगाल बना दिया हो, साजिशों की थ्योरी पर सरकार बचाने की बचकानी चालें चली हो, लेकिन इमरान ने वो माना जो कोर्ट ने कहा। जनरल बाजवा के बूते पर हुकूमत चलाने वाला प्रधानमंत्री अगर जमहूरियत बचाने के कायदों में यकीन करता है तो ये आवाम के लिए अच्छी बात है। लेकिन इमरान किसके भरोसे सत्ता छोड़कर जा रहे हैं? बिलावल भुट्टो के भरोसे? शहबाज शरीफ के भरोसे?
मरियम नवाज के भरोसे, मौलाना फजलुर रहमान के भरोसे। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि पाकिस्तानी सियासतदानों के दामन करप्शन के दागों से इतने मैले कुचैले हो गए हैं कि आवाम इन पर एतबार तो क्या, जी भर नजर तक नहीं फेरना चाहती। लेकिन जब मुल्क के माथे पर इन धोखेबाज फरेबी राजनेताओं की जिंदगी लाद दी गई हो तो कोई करे भी तो क्या करे, और उस आवाम से दुनिया उम्मीद भी क्या करे जो मुफलिसी जिहालत के जंगल में 2 जून की रोटी के लिए तरसती है, जो वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की भेजी मदद का 24 घंटे इंतजार करती है। पहले से इरादा था कि जब इमरान खान वजीर आजम सिलेक्ट नहीं रहता तो हमारा और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान कोई एतराजात नहीं होते, मगर जिस बुज़दिलाना तरीके से कप्तान इस मैदान से भागा आज भी मौजूद नहीं है, आज भी अपना दिफा नहीं कर सकता है, अपना मौकिफ सामने नहीं रख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के फोरम जिसका जिक्र हो रहा था, हम पूछते हैं कि वजीरे खारजा खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स निकाले गए तो उसमें अदम एतमाद का जिक्र क्यों नहीं था? उस स्टेटमेंट में ना सिर्फ अदम एतमाद का जिक्र नहीं था, वो एक आम सा फैसला लिया गया कि हमने सिर्फ डिमार्च करना है। जनाबे स्पीकर, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश 7 मार्च या 7 मार्च से पहले हो रहा था तो उसी वक्त उनका गैरत जागना चाहिए था, उसी वक्त उनका मुहब्बे वतन होने का सबूत सामने आना था, उसी वक्त वो कहते, अपने इत्तेहादियों को कहते कि हमें ना छोड़े, एक साजिश का हिस्सा ना बने। बेनजीर भुट्टो की संतान बिलावल भुट्टो आज खूब बोले, इमरान की बेइज्जती वाला पोस्टर लहराकर पाकिस्तानी संसद की दीवारों को जुबान से दरकाते रहे। लेकिन जनाब बिलावल ने बोला क्या, ये सब आप जरा शिरीन मजारी से सुनिए। स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कम से कम इतराम से बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे मर्द बना दिया, उनको औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए, औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। बड़ा अफसोस है कि उनको फर्क ही नहीं, मर्द और औरत का पहचान नहीं है। ये बदतमीजी हुई है, प्लीज टेल हिम टू फिक्स दिस। इमरान की गद्दी किसने छीनी? विपक्ष की बुलंद आवाज ने, पाकिस्तान की आवाम ने, विदेशी साजिश ने, देश की सुप्रीम कोर्ट ने, इमरान के मंत्रियों के धोखे ने, पाकिस्तान की पावरफुल आर्मी के जनरल बाजवा ने, या इमरान के 3.5 सालों के फर्जीवाड़े की बातों ने, या फिर बुशरा बीबी के बेस्ट फ्रेंड फराह खान की जज्बातों में आकर किए गए करप्शन और घोटालों ने? किसने कप्तान को बनी गाला के बंगले से वजीर आलम अल्फाज को लूट लिया? किसने उस पीएम को इस्लामाबाद से चलता कर दिया जो रावलपिंडी में बैठे जनरल कमर जावेद बाजवा का कारिंदा हो, जो अपने पूरे शासन काल में कठपुतली की तरह आर्मी के इशारों पर ताता थैया करता रहा? इमरान पाकिस्तान की जमहूरियत को आवाम से छीनते रहे और आवाम अवाक तमाशा देखती रही, क्योंकि पाकिस्तान में तो पत्ता भी नहीं खड़कता बिना आर्मी के आदेशों के। तो भला चुनाव क्या भला है? इमरान का चुनाव देखिए और फिर सत्ता में आर्मी की खिदमतों से लौटते हैं तो उनका चुनाव देखिए और तय कीजिए कि आगे भी पाकिस्तान की सूरत कैसी होगी। जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो एक तरफ और तन्हा इमरान खान एक तरफ, तो फिर एक सेकंड, ना तो फिर पाकिस्तान की आवाम क्या गलत कह रही है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? लोग देख रहे हैं, न इनका निशान एक, न इनका झंडा एक, न इनका मंशूर एक, न इनकी मंजिल एक।
सिर्फ बुग़्ज़ का इत्तेहाद है, बुग़्ज़ का कुछ कॉमन नहीं है। ये तो एक दूसरे के पेट चाक करने की बात करते थे। ये तो कौम की लूटी हुई दौलत कौम को वापस लौटाने की बात करते थे। पाकिस्तान में असल में सत्ता जब हाथ से निकलती है तो कुर्सी जाने का गम नहीं, मुल्क छोड़ने का खौफ ज्यादा सताता है। और इमरान खान को यही खौफ सता रहा है और यही खौफ शहबाज शरीफ की आंखों और चालों में दिखाई देता है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने नए प्रधानमंत्री के लिए 70 साल के शहबाज शरीफ का नाम पेश किया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। पहले शहबाज की पहचान एक बड़े व्यवसायी के तौर पर होती थी। ये साल 1988 में राजनीति में शामिल हो गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। नाम पनामा पेपर लीक में भी सामने आया था। लेकिन पाकिस्तान की तो दुर्गति ही वहां के नेताओं के कंधों पर सवार होकर आई है, तो इसमें ताज्जुब वाली बात कौन सी है? हालांकि पाकिस्तान में तो ताज्जुब वाली बात ये भी नहीं कि लोकतंत्र का शोर करके रियासत मदीना का भ्रमजाल फैलाकर मुल्क को करप्शन से मुक्त करके नया पाकिस्तान बनाने का जिस इमरान ने वायदा किया था, उनकी सरकार भी 5 साल से पहले ही चलता हो गई। असल में पाकिस्तान में चुनी हुई कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। आए दिन पाकिस्तान में जमहूरियत के परखच्चे यूं ही उड़ते चले गए। 1951 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई और इनकी सरकार चली थी 4 साल 63 दिन। 1973 में बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने छीन ली। इनकी भी सरकार 5 साल नहीं चली। बेनजीर भुट्टो का भी यही हाल रहा। नवाज शरीफ भी सत्ता का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तख्ता पलट का शिकार हो गए। तब इमरान खान की बारी। जनाब पाकिस्तान बदलने निकले थे, लेकिन पाकिस्तान की विपक्ष ने उन्हें ही बदल दिया। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की कई वजहें हैं। मुल्क यूं ही इस नामुराद मुकाम तक नहीं पहुंचा। 70 सालों में पाकिस्तान ने कभी सियासत का चमकता चांद नहीं देखा, कभी पाक साफ आवाम के लिए जी जान लुटाने वाली सरकारें नहीं देखी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की आर्थिक बदहाली। जो भी सरकार पाकिस्तान में सत्ता में आती है, उसके सामने 1000 चुनौतियां आती है। उन चुनौतियों को कोई पूरा नहीं कर पाता। जनता विद्रोह करने लगती है और विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ माहौल बनाने में जुट जाती हैं। भ्रष्टाचार और आतंकवाद समर्थन का ठप्पा पाकिस्तान की हर सरकार पर लगता है। एक अस्थिरता की वजह वहां का तानाशाही भरा सिस्टम और सेना भी है। सेना जिसे चाहती है वही पाकिस्तान की सरकार में रहता है। इमरान खान के खिलाफ भी सभी समीकरण उल्टे बैठे हैं। जाहिर है अब रास्ता बिल्कुल साफ है इमरान के रुखसत होने का। बस बाकी सिर्फ ये देखना है कि इमरान कब और कैसे कहते हैं खुदा हाफिज। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान से मिलने पहुंचे हैं बाजवा। इमरान के घर पहुंचे जनरल बाजवा। मुलाकात चल रही है। इसके साथ ही आईएसआई के चीफ भी इमरान से मिलने पहुंचे। उनकी आवाज पर लगातार पूरे दिन इमरान खान जो कि सदन की कार्रवाई से नदारत रहे हैं और ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से अब सेना से ये अपील की जा रही है कि वोटिंग करवाइए, क्योंकि वोटिंग से लगातार बचते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान के घर पहुंचे हैं जनरल बाजवा, उनके साथ आईएसआई के चीफ भी मौजूद है। उनसे मुलाकात इस वक्त उनके आवाज पर चल रही है। तो दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी सदन की कार्यवाही, लेकिन एक बार फिर से नेशनल असेंबली की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी सदन के भीतर जारी है कि वोटिंग हो, वोटिंग हो। अविश्वास प्रस्ताव जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में ये कह दिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी इमरान खान ने पत्रकारों के साथ
एक बैठक बुलाई है। इमरान ने पत्रकारों को पीएम आवास बुलाया है। इमरान की कैबिनेट की बैठक भी इस वक्त जारी है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करेंगे इमरान खान। बड़े पत्रकारों को अपने आवास पर बुलाया है इमरान खान ने। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग भी चल रही है। मंथन जारी है कि आगे क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि लगातार कोशिश इमरान खान की तरफ से यही है कि किसी भी तरीके से वोटिंग से बचा जा सके।